हाय। तो मैं हूँ इस चैनल का एडिटर और आपको पता होगा कि आज किस टॉपिक में हमारे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे फैन मांगा के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पे कि हमारा जो लीड रोल है साइतामा और जो सेकंड पावरफुल एट द हीरो एसोसिएशन तात्सुमा, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन को डेवलप किया गया है। एज इट इज़ ए फैन मांगा, इट शुडंट बी टेकन सीरियसली एंड ओनली फॉर फन ओनली। स्टार्टिंग में हमें फुबुकी का घर दिखाया जाता है। वहाँ पे फुबुकी एक प्रेगनेंसी किट पकड़ी हुई होती है और उसमें 2 रेड लाइन होता है जिसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आया है। और उसको देखकर फुबुकी तात्सुमाकी को पूछती है ये किसने किया। उसके बाद सीन कट होता है और हमें 2 महीने पहले की सीन को दिखाया जाता है और हमें सब हीरो लोगों को पार्टी में एंजॉय करने का सीन देखने को मिलता है। ये पार्टी हीरो एसोसिएशन की तरफ से सब हीरो को दी गई होती है आफ्टर द फाइट अगेंस्ट मॉन्स्टर एसोसिएशन। वहाँ पे सारे हीरो एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी मेटल बट एक गेम स्टार्ट करता है जिसका नाम है किंग्स कप। उस गेम में मेटल बट सबको एक चीट उठाने के लिए बोलता है और चीट के हिसाब से तुम्हें ड्रिंक्स पीना होता है। जब तात्सुमाकी की बारी आती है तो वो एक कार्ड उठाती है जिसमें अल्कोहलिक ग्लास लिखा हुआ होता है और तात्सुमाकी उसे पीने से मना कर देती है क्योंकि वो अल्कोहल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी वहाँ पे साइतामा आता है और तात्सुमाकी को चिढ़ाने के लिए बोलता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि तुम फिर से कहीं नशे में चूर किसी को मारने की कोशिश तो नहीं करोगी जैसे पिछली बार तुमने ज़ॉम्बी मैन के साथ किया था। तात्सुमाकी इसे सुन के एक चैलेंज के जैसे लेती है और वो गुस्से में ग्लास उठा लेती है। उसे सब लोग मना कर रहे होते हैं लेकिन वो पर किसी की भी नहीं सुनती और ग्लास एक ही बार में पी लेती है। क्योंकि उसका अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है तो वो बहुत जल्द हाई हो जाती है और ड्रंकर जैसे बिहेव करने लगती है। सब लोग उसको संभालने के लिए साइतामा को बोलते हैं क्योंकि उसी ने उसको पीने के लिए इंसिस्ट किया था। जब साइतामा तात्सुमाकी को और अल्कोहल पीने से रोकने के लिए जाता है तब तात्सुमाकी उससे मना करती है और उन दोनों में खींचातानी शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पे जितने भी एस क्लास के हीरो होते हैं उनको एक बड़ी फाइट का आभास होता है और तभी किंग सोचता है कि अगर अब कोई तात्सुमाकी को रोक सकता है तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन साइतामा है। बाकी सब हीरो भी अल्कोहलिक हो गए हैं और अभी कुछ समझने की हालत में नहीं है। तभी टाक्साइन जेनोस के हेल्प करने के लिए बुलाता है और जेनोस वहाँ पे उसको हेल्प करने के लिए चला जाता है क्योंकि उसको अपने मास्टर पर पूरा भरोसा होता है कि कोई भी पावर उसके मास्टर को हरा नहीं सकती। बाकी सब हीरो लोग भी ये सीन छोड़ के चले जाते हैं और सिर्फ साइतामा और तात्सुमाकी वहाँ पे बचते हैं। मजबूरन साइतामा को तात्सुमाकी को घर छोड़ने जाना पड़ता है क्योंकि और कोई वहाँ पे नहीं होता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तब फुबुकी तात्सुमाकी को बोलती है कि ये साइतामा ही है ना, उस रात तुम दोनों ने ज़्यादा ही पी रखी थी और वो तुम्हें घर छोड़ने भी आया था। तात्सुमाकी ये सुन के उस रात के बारे में सोचने लगती है और फिर गुस्से में फुबुकी को बोलती है इससे उस कैप ब्लैडी का कुछ लेना देना नहीं है। मगर वो फिर चुप हो जाती है और फुबुकी ये देख के समझ जाती है कि ये साइतामा ही है। तभी तात्सुमाकी बोलती है कि ये सारी गलती मेरी है और उस एवोकाडो हेड का कुछ लेना देना नहीं है इसमें और इसीलिए मैं इसको खुद हैंडल करूँगी। फुबुकी उसे समझाती है कि तुम अकेले एक प्रेगनेंसी को नहीं संभाल पाओगे, लेट मी हेल्प यू, और मैं तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रखूँगी क्योंकि तुम एक एक्स क्लास हीरो हो और तुम्हें खतरों से लड़ना पड़ता है, डिफरेंट मॉन्स्टर के साथ फाइट लेना पड़ता है और तुम्हारा एटीट्यूड भी एक बच्चे के लिए सही नहीं है। फिर तात्सुमाकी फुबुकी को बोलती है कि मैं इसको कैसे भी करके संभाल लूँगी, ये मेरा ही बच्चा है और मैं ये किसी को और को करने नहीं दूँगी और तुम ये सब बातें किसी और को भी मत बताना, इवन साइतामा को भी मत बताना। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हमें साइतामा का घर को दिखाया जाता है। साइतामा अपनी वीकली शॉपिंग ख़त्म करके अपने घर लौट रहा होता है। जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकालता है वो देखता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला है और अंदर जाने पर वो जेनोस और फुबुकी से मिलता है। वो फुबुकी को अपने घर में देखकर चौंक जाता है और उसे आने का रीज़न पूछता है। बाद में फुबुकी साइतामा को तात्सुमाकी के प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और जेनोस पूछता है कि वो मास्टर को क्यों बता रही है इसके बारे में। फिर फुबुकी बोलती है क्योंकि साइतामा को जानने का हक है, आफ्टर ऑल वही इस बच्चे का बाप है।
ये सुन के दोनों साइतामा और जेनोस शॉक्ड हो जाते हैं और जेनोस इसका प्रूफ मांगता है, पर फुबुकी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। बाद में वो पीछे मुड़ के साइतामा को बोलती है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए। साइतामा और जेनोस इसके बारे में डिस्कस करते हैं और सच का पता लगाने साइतामा तात्सुमाकी के घर जाने का फैसला करता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और तात्सुमाकी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खुद को मिरर में देख रही होती है और खुद को बोल रही होती है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम खुद इसको संभाल सकती हो। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और और कोई नहीं, साइतामा होता है। वो बड़ा मुश्किल से तात्सुमाकी को कन्विंस करके घर के अंदर आता है और उसको सच्चाई के बारे में पूछता है। पहले तात्सुमाकी मना करती है, पर साइतामा की ये बोलने पर कि ये सब उसने फुबुकी से सुना है तो वो मान जाती है। बाद में वो दोनों हॉस्पिटल जाके DNA टेस्ट करवाने का फैसला करते हैं और यहाँ पे चैप्टर 2 का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।